हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक लेते हैं, वो क्या है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अपन मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स भी अपन क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ही निकालेंगे। चलिए अपने पास क्या लिया हुआ है, कोई दो वायर है जिनकी लेंथ क्या है, दोनों की लेंथ अपने क्या ली हुई है, एल लेंथ ली हुई है। पहले में I1 करंट फ्लो हो रही है और दूसरे में क्या हो रही है, I2 करंट फ्लो हो रही है। आपको एक चीज पता है कि जब भी किसी वायर के अंदर परपेंडिकुलर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। तो यहाँ पे I1 करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 बनेगा किस पे, सेकंड वायर पे, और I2 करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड B2 वो फर्स्ट वायर के ऊपर जनरेट होगा। आपको पता है किसी भी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B बराबर कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी आर, यही होता है। यहाँ पे आर की बजाय अपने डिस्टेंस क्या लिया है, डी लिया है, तो म्यू नॉट I अपॉन कितना आ जाएगा 2 पाई डी। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो निकलेगा B1, तो B1 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट I1 अपॉन कितना 2 पाई डी। इसी तरह B2 कितना आएगा, B2 आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। अब अपन निकालते हैं क्या, फोर्स। आप एक चीज देख जानते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा। यहाँ पे आप एक चीज बताएं, थीटा और दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड और अपना फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो फोर्स F बराबर कितना आएगा, ILB। ये अपना क्या आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो, पहले वायर की तरफ से लगने वाला फोर्स इस दिशा में, वो मान लिया कितना अपन ने F12। सेकेंड वायर की तरफ से लगने वाला फोर्स क्या है, F21। F2 के यानी सेकेंड वायर के थ्रू फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स। चलिए अपन निकालते हैं एक एक वायर के लिए। पहले निकालते हैं अपन F12 कितना आएगा, F12 अपना निकल के आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, F12 रहेगा अपना I2 अपन F12 इसके ऊपर सेकेंड वाले वायर पे फोर्स लग रहा है, वो कितना I2 B1 मल्टीपल कितना आ जाएगा यहाँ पे L। लेंथ तो हमेशा कितनी है, L ही ली हुई है। तो यहाँ पे देखो F12 बराबर कितना आएगा, I2 ऐसा का ऐसा, B1 की वैल्यू अभी निकाली हुई है अपनी, यहाँ पे पुट कर देते हैं अपने। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी मल्टीपल कितना हो गया L। इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी मल्टीपल ऑफ कितना आ जाएगा L। इसी तरह अपन निकालते हैं आगे क्या, F21 फोर्स, यानी ये वाला फोर्स अपन निकालेंगे तो क्या किस पे लग रहा है, ये I1 पे लग रहा है, किसके थ्रू, B2 के थ्रू, और लेंथ कितनी है, हमेशा L है। साइन 90 तो अपन ऑलरेडी 1 कर चुके हैं, तो F21 बराबर I1 तो ऐसा का ऐसा, B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I2 अपॉन कितना 2 पाई डी मल्टीपल कितना आएगा L। यहाँ पे इसको लिखोगे तो देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी मल्टीपल ऑफ कितना आएगा L। आप यहाँ पे एक चीज क्लियर देख पा रहे हो, F12 फोर्स और F21 फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 I2 अपॉन डी और L और L। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आया, F12 बराबर आया किसके, F21 के। ये दोनों के दोनों अगर बराबर तो है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की अलग अलग है। क्योंकि आप देख पा रहे हो F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F21 इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे आप इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का में आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे क्या टॉपिक था, अपना टॉपिक था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। तो जैसे ही अपने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी, F इक्वल टू I1 I2 म्यू नॉट अपॉन डी मल्टीपल ऑफ L। यानी वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा I1 करंट के ऊपर भी, I2 करंट के ऊपर भी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें काफी ज्यादा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इस वीडियो के लिए, इस चैप्टर के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।